आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन और बाद में टॉपिक आएगा हमारा मोबिलिटी। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। इसके हैंड एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप जाके डाउनलोड कीजिए और वीडियो कीजिए एंजॉय। आइए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं हमें कुछ कंडीशन लेनी है इस टॉपिक में। वो कंडीशन क्या है, कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। देखो आइए हम देखो 2 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जब मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एब्सेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देख रहे हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन आपका, इसका मोशन इस टाइप से होता है बच्चों। देखो इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे, कैसा भी मोशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। और जब आपने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि इसका मोशन किस टाइप से होता है। सेम ही आपने इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो इसका मोशन ऐसे हो सकता है, किसी टाइप से हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा, हर कंडीशन में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे तो देखो बच्चों क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, तो इसकी आप पूरी एवरेज वेलोसिटी लोगे। एक्चुअल में यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी लोगे पूरी कंडीशन में, देखो उसको किससे डिनोट करोगे आप, यू, एवरेज से। तो फर्स्ट कंडीशन आप वेलोसिटी ले लो, फर्स्ट पार्ट की v1, फिर v2, फिर v3, v4, इस टाइप से पूरी एवरेज वेलोसिटी जब आप कंसिडर करोगे बच्चों, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी जीरो। क्योंकि इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक्चुअल में जीरो होगा। और ये जो एक्चुअल में ये वेलोसिटी आ रही है इसकी किस वजह से आ रही है, क्योंकि इसके पास क्या है, थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, मोशन तो करेगा ही, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम जीरो बोल सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अब इस एवरेज की बात करें, देखो v1 प्लस v2, इस टाइप से vn अपॉन n। देखो v1 क्या है, v1 है आपका यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी, v2 क्या है, ये है, v3 क्या है, ये है, v4 क्या है, इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से ये मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन आगे बढ़ रहा है, ये कुछ ये क्या कर रहा है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इसकी वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को आप देखो क्या बोलोगे, इसको बोल दोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या होती है, ये इज इक्वल टू जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। यानी इस कंडीशन में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तब ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है आपका, उसका डिस्प्लेसमेंट आप जीरो बोल सकते हो, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ये डिस्प्लेस होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से बना रखा हमने, थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, डिस्प्लेस होता रहेगा। तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी जो हम लेंगे पूरे इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल जितनी भी आ रही है, ठीक है, एक एंड से सेकेंड एंड तक मान लो, या कुछ पर्टिकुलर आप मतलब एरिया की मान लो, तो वहां पे वो जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आएगा तो वेलोसिटी भी जीरो नहीं आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो रेंडमली मोशन कर रहे थे, तब उनकी वेलोसिटी क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। लेकिन अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मोशन की वजह से उनका कुछ टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है। हर टाइम वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा 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 डिस्प्लेस कर रहे हैं एक फिक्स डायरेक्शन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ बच्चों, कुछ यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी वैल्यू अपसाइड में तो जीरो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी जीरो आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी जीरो आएगी। वो भी हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं डेफिनेशन पर। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, मोशन तो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होता बच्चों, तो इनका कुछ इलेक्ट्रॉन मोशन इस डायरेक्शन में होता, कुछ का इस डायरेक्शन में होता, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे जाते। लेकिन अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस कंडक्टर वायर पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन नहीं कर रहे, अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में धीरे धीरे मोशन स्टार्ट कर देते हैं। इस मोशन को जो उस कंडीशन में उनकी जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता क्या है, द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर गेट मॉडिफाइड एज ए रिजल्ट। तो एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इनका रैंडम मोशन है वो क्या हो जाता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का वो रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन मोशन था वो अब थोड़ा क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। किस टाइप से, द इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ड्रिफ्ट विथ ए स्लो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या करते हैं, ये स्लो मोशन में, और इनका जो मोशन एक टाइप से क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। आपने एक्चुअल में जो वायर है उसको आपने क्या कर रखा है, उसको आपने बैटरी से अटैच कर रखा है, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पार्ट हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और वायर एक्चुअली तो वो जो पतला सा वायर है तो वही वायर है, लेकिन इसका डायग्राम आपको जूम करके दिखा दिया तो आपको ऐसा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आपके टॉपिक। तो इस टाइप से कैसे होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे अब वो रैंडम मोशन नहीं करेंगे, वो धीरे 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 ऐसे मोशन करते 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 धीरे 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 क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं। और ये बीच में क्या है, ये हमने बीच में बना रखा है आपके एटम्स। ठीक है, जो एटम्स है आप बोल सकते हो उनसे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी फिर भी इनको जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो भी डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आ गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आइए बच्चों अब चलते हैं डेरिवेशन पर। देखो डेरिवेशन बच्चों इसका बहुत मजेदार है। ये आपका क्या है, कंडक्टर है वायर टाइप का। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इस डायरेक्शन में है, यानी करंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को देखेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई इलेक्ट्रॉन तो है, इसके जैसे इलेक्ट्रॉन है तो सबकी कंडीशन ऐसी है, तो सबका लास्ट में क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ये हमारी क्या है, स्ट्रेटेजी है। एक इलेक्ट्रॉन को देखो, उसकी पूरी प्रोसेस ऑब्जर्व करो, बाद में वो पूरी प्रोसेस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन उन पर अप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए बच्चों करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है बच्चों डेरिवेशन बहुत। सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। मोशन करेंगे इसका मतलब यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होगा, माइनस ई ई, एफ इज इक्वल टू माइनस ई। अब ये आया कैसे, देखते हैं। देखो एक एक स्टेप डिस्कस करें बच्चों। देखो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ई हो जाएगा, और F की वैल्यू ये है और E की वैल्यू है ही, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की E, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों जैसे ही यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सकलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सकलरेट होगा, उसका एक्सकलेशन आएगा और उसका मास है m, तो उस कंडीशन में हम फोर्स की जो सेकंड वैल्यू है वो ये भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू m ए वेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन पर एक कंडीशन तो फोर्स की ये अप्लाई हो रही है, दूसरी कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं। दोनों बच्चों एक ही वैल्यू है ना, एक तरीका मतलब फोर्स निकालने का तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो फोर्स लग रहा है उसका एक फॉर्मूला हमने ये बना लिया, और अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके लिए वैल्यू F इज इक्वल टू एम में आती है, तो ये दोनों एक ही चीज है, तो इनको क्या कर दो, इक्वल कर दो। एम ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्यों निकालनी है वो आगे देखेंगे। अभी देखो इस टाइप से आपकी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू। अब बच्चों हम चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन सी,
काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। देखो बहुत मजेदार है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चों। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है। अगर आप स्केलर फॉर्म लोगे तो ये आप जीरो नहीं कर पाओगे, वेक्टर फॉर्म लोगे तभी जीरो होगा। अब देखो बच्चों, वी वेक्टर और यू वेक्टर, ए की वैल्यू पुट करो माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टी। अब देखो ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन का मोशन जो हो रहा है उसकी इक्वेशन। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उनका भी मोशन साथ में देख लो। साथ में देखो तो फिर क्या करो, एवरेज कर लो, एवरेज करोगे सबकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो क्लास क्लास का हमें एवरेज निकालना है, तो एक बच्चे का रिजल्ट देखा हमने और बाकी सब बच्चों का रिजल्ट देख के एवरेज निकाले तो हमें पूरे क्लास का एवरेज पता चल जाता है। वैसी सिचुएशन यहाँ पे। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर एवरेज, यानी ये जो आपका सिंबल है, ये साइन है, ये एवरेज का साइन है, ठीक है, एवरेज। आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ए वी जी एवरेज ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे भी देख लो आपकी, जैसे इजी हो रहा है वैसे देख लो। इसका भी एवरेज निकालो, देखो इसका भी एवरेज निकाल लिया। और देखो ई आपका क्या है बच्चों, ई आपका एक्चुअल में ये है आपका कांस्टेंट ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, देखो अब हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना है। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखो ये ऐसे मान लो कि ये आपका एक एटम है और ये क्या है, सेकेंड एटम है, ठीक है। अब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है रेंडम डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रॉन एक बार कोलाइड करने के बाद मोशन क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो भी मोशन कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्या थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी से क्या करेगा, वो रैंडम मोशन तो करेगा ही। तो अब बच्चों एक बार कोलाइड करने के बाद एक एटम से अब ये मोशन करेगा, किसी भी फिक्स डायरेक्शन में कर सकता है, लेकिन हमने ये डायरेक्शन ले ली, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, यू आएगी, ठीक है। अब देखो ये आगे जब जाएगा तो कोई ना कोई इसको एटम दूसरा मिल जाएगा, तो दूसरे एटम से जब कोलाइड करेगा उससे पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, क्योंकि आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रहा है तो एक्सकलेशन आएगा, एक्सकलेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। देखो कोलाइड कर लिया, अब इसकी कंडीशन देखो क्या है, अब ये मोशन कर रहा है तो ये रैंडम मोशन कर रहा है, तो इस मोशन को कराने में इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई मतलब हेल्प नहीं है, ठीक है। अब ये रैंडम मोशन कर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, और अगला जब ये कोलाइड करेगा किसी आपके एटम से तो उस कंडीशन में एक्सकलेट होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एक्सकलेट होगा, एक्सकलेट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और चेंज होगी, ठीक है, ये होगी चेंज। अब इसमें जो टाइम लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, और इस कंडीशन में जो एक्सकलेशन आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। इस कंडीशन में जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। अब देखो अब ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अलग अलग ऐसे कोलाइड करता रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे कोलाइड करेगा, आगे बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सबका एवरेज देखो, सबका एवरेज ये वाला एवरेज इसको क्या बोलोगे, वीडी बोलोगे, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक्चुअल में कोलिजन के बाद सेकेंड जब कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो चुका होगा। कोलिजन के बाद जब जैसे ही सेकेंड कोलिजन होगा सभी इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका सबका एवरेज क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये वैल्यू जीरो आएगी बच्चों, क्यों आएंगी ये जीरो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते चाहे मत लगाते, लेकिन एक कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी की वजह से ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो नेक्स्ट डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो ये एक्चुअल में इसको रैंडम मोशन मान सकते हैं हम, रैंडम मोशन मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, रैंडम मोशन मान सकते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो भी ये ऐसा ही करता, क्योंकि एक बार देखो कोलाइड, देखो बच्चों जैसे मान लो ये कोलाइड कर रहा है, ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा उसके कोलिजन में डिपेंड करेगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अब मान लो देखो वापस से एक बार थोड़ा सा समझते हैं, ऐसे समझ लो
एक बार कोलिजन हो गया, अब ये किस डायरेक्शन जाएगा वो हमें पता नहीं है, तो ये रैंडम डायरेक्शन जाएगा। जैसे कोलाइड करके मान लो ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट कोलिजन के बाद देखो इसका अगर मोशन ऐसे हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मोशन। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको अपोजिट से फोर्स लगा रहा है, तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट है तो ये इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अब जाएगा तो ऐसा, फिर थोड़ा सा इसका मोशन क्या चेंज जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है कोलिजन के बाद, तो ये कंडीशन रैंडम कंडीशन है। तो रैंडम कंडीशन में जो वेलोसिटी का एवरेज आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो बात करते हैं आगे। ये क्या बच्चों, माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम। अब इसका जो एवरेज आता है बच्चों, वो एवरेज क्या होता है, वो होता है टो। ठीक है, अब टो क्या है वो भी बात करें। देखो तो ओवरऑल लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, वी डी वेक्टर, ठीक है, माइनस ई वेक्टर एम। ठीक है, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो ई वेक्टर। तो ये आ गया आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला। अब बच्चों इसकी बात करें, देखो ये टी एवरेज क्या है, टी एवरेज बता है, टी एवरेज की बात करें, देखो एक कोलिजन हो गया, नेक्स्ट कोलिजन होने वाला है, तो एक कोलिजन नेक्स्ट कोलिजन के जो बीच का जो टाइम इंटरवल है वो एक्चुअल में एक कोलिजन का तो टी होगा। भाई आपको पूछे तो भाई यहाँ से कोलाइड कर लिया, अब ये दूसरा कोलाइड करेगा तो उसको टोटल टाइम लगेगा, टी लगेगा। लेकिन ऐसे अगर बहुत सारे रैंडम मोशन हो तब देखो कि भाई इधर कोलाइड किया तो इसको मान लो ये टी1 मान लो, ये क्या लग रहा है टी2 लग रहा है, इधर कोलाइड किया तो ये लग रहा है टी3, तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा ना हमें। देखो टी1, ठीक है, टी2, इस टाइप से टी एन अपॉन एन। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो वैल्यू का जो एवरेज आ रहा है ये आपका टो क्या है, ये है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन के बाद जो दूसरे कोलिजन में जो एवरेज टाइम आ रहा है पूरे कोलिजन में, ठीक है, पूरे कोलिजन में एवरेज टाइम आ रहा है उसकी वैल्यू है, तो ये आ जाएगी आपकी टो। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला आ चुका बच्चों। अब देखते हैं आप मोबिलिटी पर जाएंगे। देखो मोबिलिटी कैसे जाएंगे, थोड़ा सा हमें चेंज करना है। ये जो आपकी वैल्यू आई है इसी को आप क्या बोलते हो, मोबिलिटी बोलते हैं। देखो कैसे, ये आ गया वी डी वेक्टर माइनस म्यू और ई वेक्टर। ठीक है, अब आप बच्चों अगर म्यू की बात करो तो देखो म्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, म्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इन सब का क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई टो अपॉन एम के इक्वल होगी। मोबिलिटी क्या बताती है बच्चों, मोबिलिटी ये म्यू है, मोबिलिटी क्या बताती है, मोबिलिटी ये बताती है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन कितना स्मूथ है, किस टाइप से उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, वो उसका जो मोशन है या वो किस टाइप से मूव कर रहा है उसको बता रहा है मोबिलिटी। अब इसकी यूनिट की बात करें तो देखो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी, देखो आइए यूनिट की बात करते हैं। देखो ये आपका वी डी अपॉन क्या है, ई है। तो देखो बच्चों वी डी है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट अपॉन, बताओ, वोल्ट अपॉन मीटर होता है। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। आइए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये तो हो जाएगा आपका L2, ये हो जाएगा बच्चों T1। अब देखो वोल्ट है ना, वोल्ट, तो वोल्ट का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला सीधा याद नहीं है तो आप ऐसे कर लो बच्चों, वोल्ट इज इक्वल टू, या आप पोटेंशियल बोल दो, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। इसका तो हमें याद रखना चाहिए बच्चों, M1 L2 T-2 अपॉन A1 एंड T1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी इसको पहले ऊपर सॉल्व कर दो। देखो M1 L2, देखो ये T प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 3 और A-1। अब ये वैल्यू पुट करो, देखो M1 L2 T-3 और A-1, ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, देखो आगे, देखो ये बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये पावर है प्लस की 1 और ये पावर माइनस की 3, तो इनको जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पे पावर आएगी माइनस की 2। अब ये देखो m ऊपर जाएगा, M-1, ये ऊपर जाएगा, L तो 0 हो ही गया तो T+2 हो जाएगा,
और A+1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अगर आप मोबिलिटी की डेफिनेशन की बात करो तो मोबिलिटी डेफिनेशन बहुत ईजी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो क्या होता है, मोबिलिटी के इक्वल होता है। सेकंड डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो किसके इक्वल होगी, मोबिलिटी के इक्वल होगी। अब थोड़ी सी और बात करें, अगर मान लो बच्चों आपके पास दो कंडक्टर है, ठीक है, ये आपको नोट्स में पूरा एज इट इज बढ़िया लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास दो कंडक्टर है, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगा रखा है वो सेम लगा रखा है, तो उस कंडीशन देखो, उस कंडीशन क्या होगा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वीडी के, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला इस टाइप से बन सकता है कि एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरे कंडक्टर में ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, फर्स्ट कंडक्टर में मोबिलिटी और सेकंड कंडक्टर में मोबिलिटी का रेशियो में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये बात होगी बच्चों आपके टॉपिक की। तो अब बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और डेरिवेशन।